हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ये सुबह बखैर। और बहुत सारे लोग इस वक्त जॉब पे चले गए होंगे और कुछ ख़वातीन अभी घर के कुछ ऑफ कोर्स बच्चों का नाश्ता सब कुछ करके क्लियर कर चुकी होंगी। और अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग खुद नहीं करती हैं और थोड़ी देर बाद आप लोग बाद में भी नाश्ता करते हैं। जी, क्या क्या नाश्ते में खाया आप लोगों ने? पराठा, मलाई, अंडा ऑमलेट, या रात का? अच्छा, ख़वातीन को बड़ा एक क्यूरियोसिटी है रात के बचे हुए खाने करने की और रात की रोटी की। और नो डाउट रात की रोटी की बड़ी अफादियत भी है। कुछ लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं कि रात की बची हुई रोटी चाहिए। तो लेट्स सी, ये तो एक ज़िंदगी का एक मतलब बचपन से देखती चली आ रही है। और कुछ लोग नाश्ता बिल्कुल नहीं करते। रियली मैं सच कह रही हूँ, हमारी फैमिली मेम्बर में या ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे से होते हैं जो सुबह का नाश्ता नहीं करते। पता नहीं क्या उनकी फीलिंग होती है, आई डोंट नो। और वो यकीन करें, वो बचपन से ही नहीं करते, आई डोंट नो। और अब भी जाके उनका वही सिस्टम है। और वो थोड़ा 11-12 बजे जाके जो है वो रात का खाना या कुछ खाना पसंद करते हैं। हर बंदे की अपनी बॉडी स्ट्रक्चर है और फीलिंग है, टेस्ट है। लेट्स, ये ज़िंदगी का एक रूटीन है, इसको कोई भी ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, बस ये रवानी के साथ चल रहा है। हम भी बचपन में इसी तरह नाश्ता वगैरह, तो मैं तो नाश्ते के बगैर रह ही नहीं सकती, ये मेरी शुरू से एक नेचर थी। और लाइटली अच्छा है, नाश्ता कर लेते हैं, जो हमें पसंद होता है वो हमें, जैसे चाय पराठा और ये सब रस वगैरह खाना, ये एक रूटीन है। लेट्स सी, हम चलते हैं ज़रा ज़िंदगी के कुछ ऐसी भी, ये तो एक ज़िंदगी की रूटीन है जो किसी को तकलीफ़ नहीं देती। और हमें ये ज़िंदगी की एक नेचर है जो हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन हमारी नेचर को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो ना भूलने वाले होते हैं और बहुत सिखाने वाले होते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्बेंस देती है ना, तो या तो वो आपको सिखा के चली जाती है या आप उससे सीख लेते हैं लॉस के बाद या कोई भी प्रॉब्लम डिज़ास्टर के बाद। एक स्टोरी हमेशा मैं आपसे कोई ना कोई एक टॉप ऑफ द मैसेज मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज का मैसेज ये कि ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं और ये वो ज़िंदगी होती है जब आप एक जवानी के दौर में कदम रखते हैं या आप कोई जॉब कर रहे होते हैं या ज़िंदगी की एक हकीकत को जब पहचान जाते हैं तो सीरियसली हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ फेजेस होते हैं, यानी कि 18 साल, 20 साल, 25 साल और फिर 40 साल, ऐसी उम्रों में आप कोई ना कोई ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको सबक सिखा के चले जाते हैं। लॉस तो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको इतना नुकसान देते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपको लॉस भी होता है। लेकिन बहुत बड़े अगर डिज़ास्टर से बचना है तो छोटी तकलीफ़ें आना भी बहुत ज़रूरी है, पहचान हो जाती है। फिर आप फूँक फूँक के कदम रखते हैं। ज़िंदगी में जब तक आप कोई तकलीफ़ नहीं उठाएँगे ना, आप सीख नहीं पाएँगे। अगर आपका स्मूथ रोड चलता रहेगा ना, या आप कहते हैं ना, हमें एक 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 किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो अल्लाह की कायनात है, अल्लाह ने भी हमें बताया कि जन्नत दोज़ख। अब हमने सिलेक्शन करना है, तो हमें किधर जाना है। हमारी कोताहियाँ, हमारी अच्छाइयाँ तो हमें सिखाती हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग हमें चीट कर रहे होते हैं और वो अपने ताईं तो वो खुश हो रहे होते हैं कि हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा भी है ना, कुछ लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ नहीं, इसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन उस रब की ज़ात को सब कुछ पता चल जाता है। वो जानता है, वो पता रखता है। लेकिन हम अपने दिल से मुतमईन हो रहे, तो हम इसको कितने टाइम तक ये हमारी बातों में आ सकता है, कब तक हम इसको चीट कर सकते हैं, कब तक इसको धोखे में रख सकते हैं अपनी चिकनी चुपटी बातों से, अपने लॉलीपॉप से। जी हाँ, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जब वो ज़िंदगी में आपको जब पता चल जाए ना, तो खुदारा उनको ज़िंदगी से निकाल दें, डिलीट कर दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसने मुझे सबक तो सिखा दिया, मुझे नुकसान तो दिए, शुक्र है मैं इसको लेके मज़ीद आगे नहीं चला।
ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदान में। वो कमेटी वालियाँ नहीं होती हैं, बहुत चीटिंग करती हैं। जब अपनी कमेटी उनको मिल जाती, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी कमेटी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर उस बेचारे के 6 महीने, उसको एक उम्मीद होती है मेरी 5 लाख की कमेटी 6 महीने बाद मिलेगी, और फिर आखिर में उसको वही, उसने जो थोड़ा सा अमाउंट जो दिया होता है कमेटियों को, वही उसको बेचारी को तोड़ तोड़ के देती है। चीट करना। इसी तरह हमारे इदारों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को एक पहले एक ऑरा दिखाते हैं, ओहो हो ऐसा वैसा वैसा वैसा, उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। फिर एक और लॉलीपॉप होता है, और एक और लॉलीपॉप होता है, और वो बेचारा मासूम बंदा उसकी बातों में आ जाता है। वो भी समझ रहा होता है कि शायद बहुत अच्छा होने वाला है, सामने वाले को पता होता है कि होना तो कुछ भी नहीं है, ये खुश है ना तो इसको खुश रहने दो। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है ना तो उसको हम एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं तो वो चुप हो जाता है। बिल्कुल वो ट्रेनिंग उस शख्स के खून में शामिल होती है। वो कभी भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये अपना खूबसूरत एम्प्लीमेंट दोहराता रहता है और अपना फ़ायदा लेता रहता है। नई जगह पे नया तामझाम, नई जगह पे नया तामझाम। ऐसे लोगों से कोशिश करें, बी केयरफुल रहें। कहते हैं बहुत सारे पुराने लोग बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर जाते थे कि अगर कोई भी कहते हैं दीवारों से भी मशवरा, जबकि दीवारें तो बोलती ही नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं, और पत्थरों से भी मशवरा ले लो, ये कैसे वर्ड्स होते हैं। लेकिन देखा जाए, कभी भी कोई बिजनेस ऑन करें, कभी भी किसी, यहाँ तक कि शादी करने के लिए भी आप क्यों इंफॉर्मेशन लेते हैं, वाई? जब एक लड़का है, परफेक्ट है, अच्छी जॉब कर रहा है, फिर भी क्यूरियोसिटी एक पेरेंट्स को होती है कि भाई इसका चाचा नहीं है, इसका मामा नहीं है, इसका फलाना नहीं है, क्यों उससे रिलेशंस पूछे जाते हैं? कर देना। एक बंदा है, वो आपकी बेटी को खुश रखता है, उसके घर नाम कर रहा है, वाई आप योर इन्फॉर्मेशन, टेक इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हैं आप? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बेटी को ब्याने के लिए, यहाँ तक कि बेटे को ब्याने के लिए भी उस लड़की का किरदार, उसको जाके देखना, उसका रख रखाव, हर चीज़, कि वो किस तरह उस बच्ची का कैरेक्टर लाइक देखना। ये कैरेक्टर बड़ा काउंट करता है, ये किरदार बड़ा काउंट करता है, ये आपको प्रेजेंट करता है कि आप कैसे हो। तो आप कोई भी काम शुरू करें, उसके किरदार को ज़रूर उसकी रिसर्च करें, क्योंकि आप एक बड़ा कारोबार, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, रिश्ता करने जा रहे हो या कारोबार करने जा रहे हो, तो किरदार की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों से बचाए जो हमें नुकसान पहुंचाएं, ऐसे लोगों से बचाए जो हमको एक ऐसा बेवकूफ़ समझते हैं और अंदर अंदर से खुश हो रहे होते हैं, देखो यार मेरी बातों में ये शख्स आ गया। लेट्स सी, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बी केयरफुल, इंफॉर्मेशन लेके, मशवरा लेके काम किया करें, चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, बेटी का रिश्ता करें या बिजनेस करें। देन किसी भी पर्सन के साथ कोई भी बड़ा काम करें, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें कि कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं आपको कोई एक लॉलीपॉप तो नहीं दे रहा। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक। लॉलीपॉप थोड़ी देर के लिए बड़ा मीठा होता है, फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।